सबको जय मसीह की। तो आइए हम अपनी बाइबल अध्ययन जो है हम लोग जारी रखेंगे। इस समय जो है हम कविताएं की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और आज जो है हम जो चौथी काव्य पुस्तक है उसका हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सबोपदेशक। और ये जो शब्द है सबोपदेशक, इसका जो अर्थ है वो आप समझ सकते हैं एक प्रचारक या फिर उपदेशक के रूप में, क्योंकि इस पुस्तक में जब हम अध्याय पढ़ेंगे जो शब्द है उपदेशक, इसका बहुत बारी प्रयोग होते हुए हम देखेंगे। अगर हम इसके पहले अध्याय और एक वचन में देखेंगे तो लिखा है उपदेशक के वचन। इसी के एक अध्याय और 12 वचन में लिखा है मैं उपदेशक। और जब हम 12 अध्याय 9 वचन में देखते हैं वहाँ पे लिखा है उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख कर बहुत से नीति वचन क्रम से रखता गया। तो अगर हम लेखक की बात करेंगे इस पुस्तक के, तो एक उपदेशक है जो एक सभा को उपदेश दे रहा है। क्योंकि वो एक सभा के बीच में उपदेश दे रहा है इसीलिए जो है उसने अपने आप को सबोपदेशक के समान कहा और इसीलिए इस पुस्तक का नाम पड़ा सबोपदेशक की पुस्तक। और इस पुस्तक में मनुष्य के तौर तरीके के विषय में जो है हम जानकारी को पाते हैं और उन वाद विवाद को पाते हैं जो मनुष्य परमेश्वर के साथ करता है जब वो परमेश्वर की सहभागिता से अलग होकर रहता है। और इस पुस्तक के वचनों में हम जो मनुष्य का जो स्वाभाविक जो स्वभाव है उसके प्रतिरूप जो है हम उन वचनों को हम देखेंगे। इसलिए जब आप पढ़ेंगे आप ये मत सोचिए कि ये परमेश्वर के दृष्टिकोण है, और इसको आप ऐसे देख सकते हैं ये पुस्तक जो है स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई है उन बातों को दिखाने के लिए कि जो मनुष्य है, जो एक शारीरिक मनुष्य है, वो कैसे सोचता है। और इससे पहले हम जो है अपने अध्ययन में जाएं, हम कुछ उदाहरण को देखेंगे कि कैसे जो परमेश्वर जिन बातों को सिखाते हैं और वो बातें जो मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न होती है वो कैसे विपरीत है और ये क्यों भेद उत्पन्न होता है ये आप लोग वचन से समझेंगे। पहले पढ़ेंगे एक अध्याय उसका 15 वचन। सबोपदेशक एक अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पे वचन में हम इस बात को हम देखते हैं और जिसे हम लूका के सुसमाचार एक अध्याय और उसके 37 और 17 वचन में भी पाते हैं। लिखा है कि परमेश्वर से जो है सब कुछ हो सकता है। और अगर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम पढ़ सकते हैं यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तो यहाँ पे साफ लिखा है टेढ़े व्यक्ति के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कोई भी टेढ़ा जन जो है सीधा नहीं हो सकता। और ये हम देख सकते हैं कि ये विचारधारा है उस मनुष्य की जो परमेश्वर की सहभागिता से अलग है। और परमेश्वर जो है यहाँ पे इन बातों को दिखाता है कि मनुष्य जो है कैसे सोचता है और मेरी जो सोच है वो मनुष्य की सोच से विपरीत है। एक और उदाहरण को हम देख सकते हैं सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। और इसी का अगर हम उदाहरण देखें, विपरीत उदाहरण, तो हम नए नियम में पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और उसका 32 और 33 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पे जो सबोपदेशक में हम देख सकते हैं वो बुरी चरित्र का वर्णन जो है हम पाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का जो सोचने का तरीका अलग है। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 27 वचन में देखेंगे कि कैसे खाना पीना ही जो है मनुष्य का जीवन नहीं है। यहाँ पे लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहाँ पे देखते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं लेकिन अनंत जीवन के लिए मुझे और आपको प्रयास करना है। एक और उदाहरण जो हम देख सकते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। लेकिन नए नियम में हम वचन को पाते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। तो परमेश्वर ने जो है वो मारने के लिए समय अलग नहीं किया या
ठीक करने के लिए समय नहीं रखा, छाती पीटने के लिए, हंसने के लिए समय नहीं रखा। ये मनुष्य की सोचने की एक रीति है और ये परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की सोच जो है वो लिखी गई है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। तो हर एक दिन जो है वो एक समय, एक अवसर है हमारे लिए, और ऐसा कोई अलग समय नहीं है जिसमें मारने के लिए, छाती पीटने के लिए जो है समय ठहराया गया है। ये बातें लिखी गई हैं ताकि मनुष्य जो अपना हृदय जो है, हृदय की बातों को देखे जो शरीर से उत्पन्न होती है। एक और उदाहरण जो है इसी प्रकार हम देख सकते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन को हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जैसे मनुष्य की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सभी जो है, सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, वह सब व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। बहुत से लोग जो है वचन को लेते हैं और विवाद करते हैं अनंत जीवन और स्वर्ग के विषय में, लेकिन अगर हम उन बातों को देखें जो यीशु मसीह ने जो है वो कही है, अगर हम पढ़ें मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 26 वचन में हम इस बात को पा सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रहते? हम जो है उनसे कहीं अधिक मूल्य हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मा है, पशुओं के पास आत्मा नहीं है। इसलिए हमारी जो विरासत है वो अनंत जीवन है। इसलिए कभी भी आप अपने आप को और जानवर को एक तुल्य मत देखें। वो जो है एक शारीरिक, एक स्वाभाविक मनुष्य की सोच है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे लेखक की सोच भी बदलती है। जब हम 12 अध्याय उसका 5 से 7 वचन को देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। और मनुष्य के पास एक आत्मा है और जानवरों के पास नहीं। ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, ये लेखक के पास जो है वो यहाँ पे इस अध्याय में हम पाते हैं। और इसीलिए हम 8 अध्याय और 15 वचन में भी देखते हैं, लिखा है, तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। और हमने देखा कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो केवल मनुष्य के खाने पीने और इस संसार के जो समय तक सीमित नहीं है, लेकिन मेरी और आपके लिए जो विरासत अनंत जीवन रखी है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए है। और जब इन सब वचनों को हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये मनुष्य की जो है वो सोच है जो परमेश्वर के द्वारा जो है यहाँ पे पुस्तक में लिखी हुई है। और अगर इसे सरल भाषा में मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो इसे ऐसे कह सकता हूँ कि ये सुलेमान के जो अनुभव है उस समय के, जिसमें वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग था, उस अनुभव का वर्णन है। और हम देखते हैं जब सुलेमान ने परमेश्वर को छोड़कर जब वो ज्ञान के पीछे, जो संसारिक ज्ञान के पीछे वो भागना शुरू हो गया, तो उसकी जो विचार धारणाएं थी उनको जो है हम इन पुस्तक में पाते हैं। और ये जो सोच थी ये परमेश्वर की सोच के समान नहीं थी। और एक और बात जो ये पुस्तक सिखाने में मदद करती है कि परमेश्वर के अलावा जीवन जीना जो है बहुत ही ज़्यादा एक खालीपन या निराशजनक एक जीवन है। और एक बात देखने के लिए मिलती है कि परमेश्वर की सहभागिता से छोड़कर आनंद कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को बनाया गया था परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए। और जब मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रखता, वो आनंद जो है जब वो दूसरी चीज़ों में ढूंढना शुरू करता है, चाहे वो संसारिक ज्ञान है या वो संसारिक आनंद जैसे खाना पीना, बड़ी बड़ी इमारत, धन दौलत और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और सुलेमान ने सब कुछ जो है वो पाने की कोशिश करी, और इन बातों का जो वर्णन है वो इस पुस्तक में किया गया है, और वो एक मनुष्य की सोच धारणा के बारे में प्रकट करती है। और इसीलिए जो है जब हम वचन को पढ़ते हैं, इस पुस्तक को खासतौर हमें याद रखना है कि ये परमेश्वर की सोच नहीं है, लेकिन ये मनुष्य की सोच है जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। वचन को जो है एक आईने के समान कहा गया। आप जब ये पढ़ेंगे आपकी जो खुद की सोच जो है वो प्रगटीकरण इसमें होगा। और हम देखते हैं आज के समय बहुत से जो लोग हैं वो धन दौलत और शोहरत
और ऐसी अन्य संसार की वस्तुओं की चीज़ों के पीछे भागने में लगे हैं, लेकिन सबसे उत्तम यही है कि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें, खास तौर से जवानी की उम्र में। क्योंकि जब हम इस पुस्तक के आखिर तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे जो लेखक है वो उत्साहित कर रहा है परमेश्वर के और करीब आने के लिए, खास तौर से हमारी जवानी के दिनों में। और ये अच्छा है कि हम परमेश्वर की धुन में हम सवार रहें, और जितना जल्दी हम शुरू करेंगे, जितना जल्दी उतना ही अधिक जो है वो बेहतर है। और इसीलिए मैं जो इस बात को दोबारा से जो है मैं जोर डालना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में जो वचन लिखे गए हैं वो परमेश्वर की सोच नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्य की सोच उत्पन्न होती है वो बातें जो हैं इस पुस्तक में लिखी हैं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते हैं तो हमारी सोच कैसी होती है वो हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और लेखक के बारे में बात करेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस उपदेशक पुस्तक का जो लेखक है वो सुलेमान है, और सुलेमान अपने आप को एक उपदेशक के रूप में कहता है। और अगर हम इस पुस्तक के अध्याय और वचनों का अध्ययन करेंगे तो हम सुलेमान के नाम का वर्णन भी पाएंगे। सबसे पहला जो हमने वचन पढ़ा था, सब उपदेशक 1 अध्याय 1 वचन में लिखा था, हमने सिर्फ पढ़ा था उपदेशक का वचन, पर अगर वो पूरा वचन आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। और हमें मालूम है जो दाऊद का पुत्र है वो सुलेमान है। अगर हम देखें 1 अध्याय 12 वचन लिखा है, मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। तो इस वचन से स्पष्ट होता है कि ये सुलेमान के विषय में लिखा गया। इसी अध्याय के 16 वचन में लिखा है, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की थी। और जब बुद्धि की बात होती है हमें मालूम है कि सुलेमान के विषय में जो है बात हो रही है। 2 अध्याय 9 वचन में पढ़ सकते हैं, लिखा है, इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और हमें मालूम है ये जो अनुभव है ये सुलेमान के अनुभव हैं। और 12 अध्याय 9 वचन में हम पाते हैं, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करते बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। तो जो नीति वचन का लेखक था वो ही उपदेशक का लेखक है और वो है सुलेमान। और ये जो वचन हमने पढ़े पुष्टि करते हैं, जो इज़राइल का राजा था, दाऊद का पुत्र था, जो बुद्धिमान था, और जो नीति वचन का भी लेखक था वो सुलेमान है जिसने सबोपदेशक पुस्तक को भी लिखा। फिर से आप लोगों को याद दिलाने के लिए, हमें मालूम है कि बाइबल में 5 जो है काव्य पुस्तकें हैं, जिनमें से 3 जो है 3 पुस्तकें जो हैं वो राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई हैं। नीति वचन जो लिखा गया राजा सुलेमान के द्वारा जो बुद्धि के विषय में है, सबोपदेशक की पुस्तक जो लिखी गई फिर से राजा सुलेमान के द्वारा वो मूर्खता के विषय में है। और तीसरा है श्रेष्ठ गीत जो लिखा गया फिर से राजा सुलेमान के द्वारा जो है प्रेम के विषय में। और मेरा विश्वास है कि ये बात जो है आप लोगों को पहले से मालूम थी, लेकिन मैं आपके सामने इन वचनों को रखना चाहता था जिससे हम पुष्टि कर पाएँ कि ये जो पुस्तक है सबोपदेशक की ये लिखी गई थी राजा सुलेमान के द्वारा। और अगर हम इस पुस्तक के मुख्य संदेश के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे इस पुस्तक का जो मुख्य संदेश है वह है परमेश्वर से अलगताई में जो खालीपन है। जैसे हमने पहले बताया कि परमेश्वर के बिना जो जीवन है वो एक खालीपन का जीवन है। और इस पुस्तक में जो है हम एक वचन को बार बार पाते हैं, शब्द का वर्णन किया गया वो है सूर्य के नीचे, और लगभग 29 बार इसका उपयोग किया गया है। और दूसरा जो शब्द है घमंड, उसको भी जो है बहुत बारी जो है हम इस पुस्तक में प्रयोग करते हुए देख सकते हैं। तो जो परमेश्वर के अलगताई में जो जीवन है, जो संसारिक वस्तुओं में जो घमंड का जीवन है वो एक खालीपन का जीवन है, इस बात को हम इस पुस्तक में पाते हैं। तो इस सूर्य के नीचे परमेश्वर से जो अलग जीवन है वो घमंड से भरा हुआ जीवन है, और वो खालीपन और निराशा से भरा हुआ एक जीवन है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। अगर हम नए नियम में आते हैं तो यूहन्ना के द्वारा जो पहली पत्री लिखी गई उसमें हम पाते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 से 17 वचन को हम देख सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है।
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और इसी वचन का जो दूसरा भाग है जो इस वचन को पूरा करता है उसको हम देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 वचन से 21 वचन में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, पर जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो इस समय देखते हैं जब ये पुस्तक लिखी गई, राजा सुलेमान का जो मन था वो स्वर्ग की बातों में नहीं था, और उन्हीं अनुभव को इस पुस्तक में पाते हैं। अगर हम इस पुस्तक की रूपरेखा के बारे में बात करें तो 12 अध्याय हम पाते हैं जिनका विभाजित हम बहुत सी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 2 तरीके मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले अगर हम पढ़ें 1 अध्याय उसका 1 से 3 वचन, तो हम इस पुस्तक के जो मुख्य उद्देश्य को हम पाते हैं। वहाँ पे जो है हम जो है खालीपन के विषय में हम पाते हैं। दूसरा जब हम देखते हैं 1 अध्याय 4 वचन से लेकर 12 अध्याय 12 वचन तक, वो जीवन में संतुष्टि प्राप्ति के विषय में है। और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि कैसे हम जीवन को जो है सही तरीके से जीने की कोशिश करें। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत तरीके से कोशिश की गई, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा, लालसाओं के द्वारा, स्वार्थिक जीवन के द्वारा, और हर एक संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के द्वारा, धर्म के द्वारा, दौलत के द्वारा। तो हम इस भाग को विभाजित कर सकते हैं। अगर 1 अध्याय 4 से 11 वचन देखेंगे तो वो संतुष्टि प्राप्त करना संसार या सृष्टि से वहाँ पे इस बारे में लिखा है। बुद्धि और ज्ञान की बातें के विषय में 12 से 18 वचन में लिखा है। अभिलाषाओं के द्वारा या लालसाओं के द्वारा लिखा गया है 2 अध्याय 1 से 11 वचन। संसारिक वस्तुओं के द्वारा लिखा गया है 2 अध्याय 12 से 26 वचन। स्वार्थी जीवन के बारे में 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 अध्याय 16 वचन। धर्म के विषय में 5 अध्याय 1 से 8 वचन। नैतिकता के विषय में 7 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 अध्याय 12 वचन तक। ये एक तरीका है कि कैसे हम बुक का विभाजन कर कर हम अध्ययन कर सकते हैं। और आखिर में हम आखिरी भाग हम देख सकते हैं जो 12 अध्याय में 13 और 14 वचन जो आत्मिक बात को बताता है। तो ये एक तरीका था जिससे आप पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए, और जो शायद बेहतर तरीका है, वहाँ पे आप पुस्तक का 2 भाग में विभाजन कर सकते हैं, 1 से 7 अध्याय और 8 से 12 अध्याय। 1 से 7 जो है पहला भाग है और 8 से 12 दूसरा भाग। पहला भाग जो है 1 से 7 अध्याय हम देखते हैं वो सुलेमान का सवीकरण है इन बातों के विषय में कि परमेश्वर के बिना जो जीवन है वो कैसा एक खालीपन से भरा हुआ एक जीवन है और वो एक मूर्खता का जीवन है। तो वो जो सवीकरण है वो पहले भाग में हम देखते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये परमेश्वर की सोच नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो मनुष्य की सोच है वो इस पुस्तक में लिखी गई, ताकि हम जो है इनसे हम अपने हृदय की बातों को देख पाएं। तो पहले 7 अध्याय में उसकी जो गलतियां थी उसका जो सवीकरण है हम पाते हैं। और दूसरा जो भाग है वो हम परिवर्तन को हम देख सकते हैं कि कैसे परिवर्तन सुलेमान के जीवन में आया और वो अब लोगों को जो है उत्साहित कर रहा है उस प्रभाव को अपने जीवन में लेके आने के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है विभाजन करने का 2 भाग में। 1 से 7 अध्याय जो सुलेमान के सवीकरण है उन बातों के विषय में जो उसने किए, और 8 से 12 अध्याय वो परिवर्तन जो सुलेमान के जीवन में आया। और ये सब अध्याय के जो आप पढ़ेंगे एक सवाल जो है बार बार जो उठाया गया वो यही है, क्या जीवन जो है वो जीने के योग्य है? क्या जीवन जीने के लिए योग्य है? और वो इस सवाल का जो जवाब है अलग अलग दृष्टिकोण से जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है, और उसके उत्तर जो है हम वचन में से पा सकते हैं। और उसका जो सवीकरण है हम 1 से 7 अध्याय में देख सकते हैं कि कैसे वो बहुत सी अपनी सोच में जो संसारिक सोच थी उसमें वो गलत था, और फिर वो उत्साहित करता है लोगों को परमेश्वर के साथ संगति में बने रहने के लिए। जो इनकी जानकारी है वो हम अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है कि आपने जो है इस पुस्तक की सामान्य जानकारी जो है आज की कक्षा में प्राप्त करी। आप सबका धन्यवाद वचन सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।